एक गांव में टुनटुनी और उसका छोटा सा बेटा रहता था। एक दिन उसका पापा इससे कहता है, अरे बेटा, हम भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना और हम शाम को वापस आएंगे। पापा पापा, मुझे भी साथ लेके जाओ, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम घर पर रहो, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर टोनू और टुनटुनी दोनों रोड से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी वाला मार कर चला जाता है और वहाँ एक कालू कौवा आ जाता है और वो अपनी गाड़ी रोक कर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर उन्हें उनके घर ले आता है। और ये दोनों तो मर ही गए हैं, अब क्या होगा। फिर टोनी और टुनटुनी दोनों मर जाते हैं और उनका बेटा बबलू बिल्कुल अकेला रह जाता है। अरे मैं क्या करूँगा, मेरे मामा पापा मर गए हैं, मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा। बबलू अपनी आंगन में खड़ा था। उसे अचानक आम के पेड़ की तरफ ख्याल आता है। वो फौरन से वहां से आम उतारता है। अरे, इन आमों को ही बेचकर मैं अपने घर का चूल्हा चला सकता हूँ। अरे, मुझे तो अब समझ आई। फिर वो एक बड़ा सा टोकरा आम का भर लेता है और गांव के नुक्कड़ पर जाकर बैठ जाता है। बबलू कहता है, अरे मैं इस रास्ते पर बैठ जाता हूँ और यहाँ पर पक्षी गुजरते रहते हैं, कोई ना कोई मुझसे आम तो खरीद ही लेगा और मेरे घर का चूल्हा अच्छे से जल जाएगा। अरे मैं तो अनाथ हो गया हूँ, अरे मेरा तो कोई भी नहीं है। अरे कोई ना कोई मेरी ये बेबसी देखकर आम खरीद ही लेगा। बबलू वहाँ दरख्त के नीचे बैठकर रोने लग जाता है। आम ले लो, 10 रुपए किलो आम ले लो। इतने में वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे बबलू, तुम इस दरख्त के नीचे बैठकर आम बेच रहे हो, तुम्हारे मामा बाबा किधर गए। मेरे मामा बाबा एक घटना में मर गए हैं। और बबलू फिर रोने लग जाता है। अरे तुम रो मत और तुम मुझे आम दे दो, मैं तुमसे आम खरीदूंगा। इसी जंगल में एक लालची कौवा भी रहता था और वो इससे आम लेकर चला जाता है। अरे कालू कौवे, मुझे पैसे तो दे दो, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। कालू कौवा ऐसे ही फ्री में आम लेकर चला जाता है। अरे इतने सारे आम है, मैं जाकर बेचकर पैसे कमाऊंगा। अरे इस बबलू को क्या करना है इतने पैसे का। अरे ये अकेला तो है। अरे मैं आज आम बेचकर बहुत सारे पैसे घर लेकर जाऊंगा। फिर बबलू एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। वहाँ उसका दोस्त आ जाता है। अरे बबलू, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। अरे राजू, मेरे ना सारे आम वो कालू कौवा उठा कर ले गया है, उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए। अरे बबलू, परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं। कुछ दिन कालू कौवा ऐसे ही करता रहता है, फ्री में इससे आम लेकर भाग जाता था। एक दिन कालू कौवा आम लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे चक्कर आ जाता है और वो नदी में गिर जाता है और वहाँ नदी इसे बहाकर ले जाती है। फिर कालू कौवे को इसकी किए की सज़ा मिल जाती है और अनाथ बबलू फिर हंसी खुशी रहने लग जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।